कभी न हिले वो बुनियाद चाहिए, वतन हमेशा ही आबाद चाहिए। मित्रों, 75वें स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं क्रांतिकारियों की धरती उत्तर प्रदेश बरेली से आपको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। द लीडर हिंदी के शब्द सुगंध के इस 15 अगस्त के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ कासगंज से निर्मल सक्सेना जी हैं, उपासना पलवल हरियाणा से हैं, मनोज मनमौजी जी देवन से हमारे साथ में हैं, उमाशंकर राही जी मथुरा से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं और मनोज चौहान हमारे साथ मैनपुरी से हैं। पहले पायदान पर मैं बुलाना चाहता हूं निर्मल सक्सेना जी को, जो कि कासगंज से हैं। और निर्मल सक्सेना जी हास्य व्यंग्य के कवि हैं और देशभक्ति की बात करते हैं, गीतों में, छंदों में, गजलों में अपनी बात करते हैं। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ निर्मल सक्सेना जी को बुलाना चाहता हूं कि कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें घर बनाना था ये हम क्या बना बैठे। कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे, हमें घर बनाना था ये हम क्या बना बैठे। इन परिंदों में फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। निर्मल सक्सेना जी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित राकेश जी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। द लीडर हिंदी के शब्द सुमन कार्यक्रम में मैं अपनी कुछ पंक्तियां प्रेषित करता हूं। मुझे हिंदू न मुसलमान की गाली देना, मुझे हिंदू न मुसलमान की गाली देना, मेरे इस मुल्क को ना एक सवाली देना। अपनी कुर्बानी की जो मुल्क से कीमत मांगे, आहा, अपनी कुर्बानी की जो मुल्क से कीमत मांगे, या खुदा मुल्क को ना ऐसा सवाली देना, या खुदा मुल्क को ना ऐसा सवाली देना, मुझे हिंदू न मुसलमान की गाली देना। दूसरे नंबर पे हमारे साथ उपासना है, उपासना पलवल हरियाणा से हैं। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ उपासना को बुलाता हूं कि ममता भरा व्योम है बेटियां, ममता भरा व्योम है बेटियां, शुभम स्वागतम ओम है बेटियां। ममता भरा व्योम है बेटियां, शुभम स्वागतम ओम है बेटियां, प्रेम का साचा अगर आप बन सके तो पिघल जाएंगी मोम है बेटियां। उपासना। मुक्तकों की श्रृंखला में मैं उपासना सतीश एकांत जी की बिटिया आपके बीच में 2 मुक्तक रखना चाहती हूँ। उम्मीद है कि उन मुक्तकों पर आपका आशीर्वाद मुझे ज़रूर प्रदान होगा और मैं मुक्तक आपके बीच में रखती हूँ। बड़ी जिल्लत बड़ी नफ़रत बड़ी उलझन से गुज़री है, बड़ी जिल्लत बड़ी नफ़रत बड़ी उलझन से गुज़री है, कई सदियों तलक हम बेटियां बंधन से गुज़री हैं, कई सदियों तलक हम बेटियां बंधन से गुज़री हैं। किया संघर्ष तब हमने जरा सा मान पाने को, किया संघर्ष तब हमने जरा सा मान पाने को, तभी जाकर के हम सब बेटियां हर दिल से गुज़री हैं, तभी जाकर के हम सब बेटियां हर दिल से गुज़री हैं। और एक मुक्तक इसी कड़ी में आपके बीच में रखती हूँ। सहे घूंघट किए पर्दे तुम्हारी शान की खातिर, सहे घूंघट किए पर्दे तुम्हारी शान की खातिर, सहे हमने अंधेरे भी तुम्हारे मान की खातिर, सहे हमने अंधेरे भी तुम्हारे मान की खातिर, कतर कर पर उड़ाने खुद ही हमने रोक ली अपनी, कतर कर पर उड़ाने खुद ही हमने रोक ली अपनी, सही लंबी निशा हमने फ़कत दिन मान की खातिर,
सही लंबी निशा हमने फकत दिन मान की खातिर। धन्यवाद। तीसरे नंबर पर हमारे साथ मनोज मनमौजी जी हैं। मनोज मनमौजी जी देवबंद से हैं। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ मनोज मनमौजी जी को बुलाता हूं, बधाइयों से 4 पंक्तियां उधार लेता हूं। डॉक्टर उर्मिलेश की इन 4 पंक्तियों के साथ मैं मनोज मनमौजी जी का आह्वान करता हूं कि कोई धनवान बनने को धन पर मिटे, कोई धनवान बनने को धन पर मिटे, कोई बनकर भ्रमर गुलबदन पे मिटे, मिटने वाले तो मिटते रहे दोस्तों, वो अमर हो गए जो वतन पर मिटे। मनोज मनमौजी जी। जय हिंद दोस्तों, मैं ग्राम अम्बेटा शेखा देवबंद उत्तर प्रदेश से हास्य कवि मनोज मनमौजी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं 4 पंक्तियों से सीधे सीधे आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ, सुनिएगा। कि सरहदों पे जान लुटा के सो गए, सरहदों पे जान लुटा के सो गए, सरहदों पे जान लुटा के सो गए, वो तिरंगे को उठा के सो गए, वो तिरंगे को उठा के सो गए। सिर फिरे या फिर दीवाने थे कोई, सिर फिरे या फिर दीवाने थे कोई, सिर फिरे या फिर दीवाने थे कोई, गोद में धरती की जाके सो गए, गोद में धरती की जाके सो गए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। चौथे पायदान पर हमारे साथ उमाशंकर राही जी हैं। उमाशंकर राही जी बदायूं के रहने वाले हैं, आजकल मथुरा में रह रहे हैं, ओजस्वी स्वर होते हैं और पूरे देश भर में काव्य यात्रा करते हैं। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ मैं उमाशंकर राही जी को बुलाता हूं, उस ओजस्वी कवि, उस तेजस्वी कवि को जो पूरे हिंदुस्तान भर में अपनी काव्य की गर्जना करता है। मैं बदायूं से 4 पंक्तियां उधार लेता हूं। डॉक्टर उर्मिलेश जी की इन 4 पंक्तियों के साथ मैं उमाशंकर राही जी को बुलाता हूं कि जिनकी कुर्बानी वतन की आरती से कम नहीं, जिनकी कुर्बानी वतन की आरती से कम नहीं, याद उन वीरों की वंदगी से कम नहीं, जिनकी कुर्बानी वतन की आरती से कम नहीं, याद उन वीरों की वंदगी से कम नहीं। अब तो ताकत भी है, हिम्मत भी है, एटम भी है, दुनिया वालों याद रखो हम किसी से कम नहीं। आप सभी को नमस्कार। मैं उमाशंकर राही मथुरा से। देश की आज़ादी में जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं, मैं उन्हें एक क्षण समर्पित कर रहा हूँ। देश के लिए जो काल कवलित हो गए हैं, उन शहीदों की आत्माओं को प्रणाम है। और जिसने दिया है जन्म ऐसे रणों बाकुरों को, पूजनीय बंदनीय माओं को प्रणाम है। और पापा छतलू जीत कल जल्दी लौट आना घल, तुत लाते सुत और सुताओं को प्रणाम है। और देकर सुहाग बलिदान धन्य मानती जो वीरवती ऐसी ललनाओं को प्रणाम है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मनोज चौहान को इन 4 पंक्तियों के साथ बुलाता हूं। मनोज चौहान देश का वो स्वर होता है जो कई टीवी चैनलों पर अपनी प्रस्तुति दे चुका है। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ मनोज चौहान को बुलाता हूं। शाहजहांपुर के राज बहादुर बिकल जी की इन 4 पंक्तियों के साथ कि धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप सब ढोए गए हैं, पांव के बल मत चलो अपमान होगा, सर शहीदों के यहां बोए गए हैं। मनोज चौहान। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि मनोज चौहान मैनपुरी उत्तर प्रदेश से आप सबके बीच में। लगाए घात सरहद पर
यहाँ के वीर बैठे हैं, बनाकर छातियों को देश हित प्राचीर बैठे हैं। लगाए घात सरहद पर यहाँ के वीर बैठे हैं, बनाकर छातियों को देश हित प्राचीर बैठे हैं। कदम धोखे से मत रखना मेरे भारत की मिट्टी पर, कदम कदम धोखे से मत रखना मेरे भारत की मिट्टी पर। यहाँ पर लक्ष्य साधे पार्थ वाले तीर बैठे हैं, यहाँ पर लक्ष्य साधे पार्थ वाले तीर बैठे हैं। और 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं। वीरों की परंपरा का पालन कभी नहीं खंडित होगा, वीरों की परंपरा का पालन कभी नहीं खंडित होगा। इन बेटों के बल से मां का मस्तिष्क फिर गर्वित होगा, इन बेटों के बल से मां का मस्तिष्क फिर गर्वित होगा। और खौफ सभी अफजल खाएंगे भारत में पैदा होने से, खौफ सभी अफजल खाएंगे भारत में पैदा होने से। अशफाक उल्लाह अगर प्रकट हुए कहीं हिंद के कोने से, खौफ सभी अफजल खाएंगे भारत में पैदा होने से। अशफाक उल्लाह अगर प्रकट हुए कहीं हिंद के कोने से। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आज का कार्यक्रम यदि आपको पसंद आया है तो आप लोगों से निवेदन है इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके या मेल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।